हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। तुम्हारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस यहां से 100% गारंटीड है कि आ जाएगा। तो बिना किसी देरी का चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। करेज की मीनिंग को नेल्सन मंडेला ने कैसे डिफाइन किया है, इनमें से क्या डिफाइन किया है करेज के मीनिंग को। ट्रम्प ओवर फियर, ट्रम्प ओवर लव, ट्रम्प ओवर सेल्फिश या फिर ट्रम्प ओवर पुवर्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रम्प ओवर फियर, यानी कि डर से जीतना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने इसमें से किस पार्टी को ज्वाइन किया था। ऑप्शन ए है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी है नेशनल अफ्रीकन पार्टी या फिर ऑप्शन डी ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसको हम शॉर्ट में ना ANC भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ड रेजिलेंस मीन्स। जो ये वर्ड रेजिलेंस है इसका मतलब क्या होता है। द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, ऑप्शन बी है द एबिलिटी टू कॉन्कर द फो, ऑप्शन सी है द एबिलिटी टू डाइव डीप या फिर द एबिलिटी टू कीप मम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार इसमें से किसको फ्री नहीं माना गया, मतलब आज़ाद किसको नहीं माना गया है। ऑपरेशर को, यानी कि अत्याचार करने वाले को, ऑपरेस्ड यानी कि जिस पर अत्याचार हो रहा है उसको, बोथ ए एंड बी यानी कि इन दोनों को, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। लाइफ में मैंस का क्या कर्तव्य मंडेला ने बताया है। तो ऑप्शन ए है कि ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑप्शन बी है कि ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑप्शन सी है ऑब्लिगेशन टू गॉड या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों ही। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है, कर्तव्य। तो मंडेला ने मैन के क्या कर्तव्य बताए हैं। तो पहला तो कर्तव्य बताया है कि लोगों को देखो, और दूसरा जो कर्तव्य बताया है वो फैमिली को देखो। ये दोनों कर्तव्य बताया हुआ है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। नेशन का सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है। मिनरल्स है, गोल्ड है, डायमंड्स है या फिर पीपल, लोग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीपल। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन डैश। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, जो यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुई थी, कहाँ पर। डरबन में, केप टाउन में, प्रिटोरिया में या जोहानिसबर्ग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सी, प्रिटोरिया में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंडेलाज इनॉग्रेशन टुक प्लेस ऑन। जो मंडेला का इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी ये कब हुई थी। 10 मई 1995 को, 10 मई 1992 को, 10 मई 1993 को या फिर 10 मई 1994 को। तो इसका राइट आंसर होगा 10 मई 1994 को। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वेयर टू नेशनल एंथम्स संग। दो नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए थे। तो पहला रीज़न दिया गया है कि टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। ऑप्शन बी है कि टू मार्क द यूनिटी, यूनिटी को मार्क करने के लिए। ऑप्शन सी है टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए। या फिर बोथ बी एंड सी, यानी कि ये दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी, यानी कि ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द वर्ड कर्टल्ड मीन्स। ये जो कर्टल्ड वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। इंक्रीज्ड, अपोज्ड, इनलार्ज्ड या फिर रिड्यूस्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। इनमें से किसको फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया था। जेनानी को, मिस्टर डी क्लर्क को, थाबो मवेकी को या फिर नेल्सन मंडेला को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थैबो मवेकी को। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कब था। ये ऊपर में भी इस तरह हमने क्वेश्चन पढ़ा था, 10 मई को था, 10 मार्च को था, 20 मई को था या फिर 20 मार्च को था। तो इसका राइट आंसर क्या था, 10 मई 1994। क्वेश्चन नंबर 13 है, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। जो सेलिब्रेशन थी साउथ अफ्रीका की वो फर्स्ट डैश गवर्नमेंट की थी। इनमें से किस प्रकार की गवर्नमेंट की सेलिब्रेशन थी। ऑटोक्रेटिक रेशियल की, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल की, डेमोक्रेटिक रेशियल की या फिर मोनार्क नॉन रेशियल की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स वेयर इलेक्टेड। कितने डिप्यूटी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था। 2, 3, 1 या एक भी नहीं।
तो राइट आंसर इसका होगा ओनली 2, ठीक है, 2 आंसर होगा। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन। ये जो इमेंसिपेशन है इसका मीनिंग क्या होता है। अचीविंग द फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, इंस्लेवमेंट, स्लेवरी, या फिर बोथ ए बी एंड सी यानी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अचीविंग द फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर अब आगे 16 दिया गया है, व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेसेस। जो नई साउथ अफ्रीकन फ्लैग थी उसका कलर इनमें से क्या था। ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये सब सारा कलर पढ़ लेना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जो नई साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनी थी उसमें ब्लैक, वाइट, ग्रीन, रेड, ब्लू, गोल्ड, ये सब सारे कलर के थे वो। सो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, होम डिड मैंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। मैंडेला किनको थैंक्स कहना चाहते थे बट वो थैंक्स कर नहीं सकते थे उनको। फैमिली को, वाइट रूलर्स को, अफ्रीकन पेट्रोवाइट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, या फिर मिलिट्री को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीकन पेट्रोवाइट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए साउथ अफ्रीका के लिए लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, तो उनको वो थैंक्स कहना चाहते थे, जो कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो कैसे उनको थैंक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे आंसर ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार हर्ट में नेचुरली इनमें से क्या आती है। हार्ट रेट, यूनिटी, लव, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लव। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। जब मंडेला छोटे थे तो फ्रीडम को लेके उनको क्या रियलाइज होता है। ऑप्शन ए है कि इट वाज जस्ट एन इल्यूजन, ऑप्शन बी है ही वाज बॉर्न फ्री, ऑप्शन सी है फ्रीडम वाज मीन्ट फॉर किड्स, या फिर ऑप्शन डी ही हैड नो रियलाइजेशन, उनको कोई रियलाइजेशन नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट वाज जस्ट एन इल्यूजन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। देखो, जब कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की आज़ादी को छीनता है तो उसको क्या कहते हैं। वाइट कहते हैं, प्रिजनर ऑफ हेटर्ड कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं, या फिर र्यूड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको जो ये 20 क्वेश्चन करवाए हैं ना, तुम्हारी परीक्षा में 100% गारंटीड है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी आगे के चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू, बाय बाय।